सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको 15 अगस्त गीत पढ़ाया था। इस गीत के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमारे सामने जो विचार रखे हैं, कौन से विचार, जो कि भारत स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की अवस्था बन गई थी। लेखक ने स्वतंत्रता मिलने के बाद यह कायम रखने के लिए किस प्रकार के प्रयास करने होंगे। हमारे साथ ये पहली रात होने के कारण कई तरफ से हमला होने की आशंकाएं दिखाई देती है, कई तरफ से समस्याएं आने की संभावना लगती है। इसी कारण हमें पहली रात जागृत रहना पड़ेगा। उसके बाद कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद यह कायम रखने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। चारों तरफ से जो युग बंदिनी हवाएं बह रही है, यानी कि समस्याएं उत्पन्न करने वाली चारों तरफ जो देश है, वो देश कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं हमारे लिए। इसी कारण क्या है, जागृत रहने की आवश्यकता है। ये सब कुछ बातें हमें क्या है, इस गीत के माध्यम से कवि ने बताई है। अब हम देखते हैं कि स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आज हम लेते हैं। पहला जो है, एक में संकल्पना स्पष्ट कीजिए। कौन सी संकल्पना है? देखो, नए स्वर्ग का प्रथम चरण, नए स्वर्ग का प्रथम चरण। देखो, इसमें कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको हमें प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। देखो, स्वतंत्रता जिसको हमें प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है ना। इसी कारण हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। इतना ही लिखा तो चलेगा। स्वतंत्रता जिसको हमें प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है, और यह पहला चरण हमें कायम रखने के लिए प्रयास करने होंगे, जागृत रहना पड़ेगा। कई बातें जो मैंने पहले बताई है। दूसरा है प्रश्न, विषम श्रृंखलाएं। विषम श्रृंखलाएं यानी क्या? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हैं कि आज़ादी के बाद अनेक गुलामी की बेड़ियां टूट गई है, अनेक जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई है। आज हमने बड़ी ही कठिनाइयां झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है, और हमारे देश की सीमा हर ओर से आज़ाद की है, और ये आज़ादी की सीमाएं जो है आज क्या है, कायम बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के कारण। ये भी आपको समझ में आया होगा। युग बंदिनी हवाएं। युग बंदिनी यानी क्या बेटा? मैंने अर्थ बताया है, फिर भी देखो, कवि कहते हैं कि, कवि गिरिजा कुमार कहते हैं कि, क्या कहते हैं? देखो, हर ओर से, चारों ओर से तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है, अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा भी है। कई देश हमारे लिए खतरा उत्पन्न करने वाले हैं। ये जो युग बंदिनी हवा है, इसको क्या है, रोकना है। अंग्रेजों ने हमारे फायदे के लिए, किसके? अंग्रेजों के फायदे के लिए सिर्फ दिखावा था कि हमारा फायदा कर रहे हैं, लेकिन साक्षात में क्या कर रहे थे? हमें लूट कर लेकर जा रहे थे। अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? विस्तृत जनसमूहों को जाति धर्म में बांट दिया,
उनमें क्या है, आपस में ही झगड़े लगा दिए और कई तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी दिशाओं में हमें बांट दिया, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़ी हुई है। ये हुए उत्तर। संकल्पना स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार भी कर सकते हैं, आपने मन से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी भाषा हो, मैं जो बता रहा हूँ इसके अनुरूप आपको और कुछ सही लगता हो तो लिखते चलिए, या मैंने जो बताया वो भी लिखा तो चलेगा। अब एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी उत्तर लिख रहे हैं आप वो उसके अनुरूप होना चाहिए। कई बच्चों ने आंसर भेजे हैं, प्रश्न का और उत्तर का तालमेल नहीं है, तालमेल होना चाहिए। मैंने कठिन शब्द दिए हैं, बारीकी से पढ़ाया है, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आए हो तो क्या है, मैंने लिख कर लेने के लिए बोला है, तो लिख कर लेते चलिए। कई बच्चों के उत्तर जो है बहुत ही अच्छे हैं। कई बच्चों ने मुझे समस्या बताई दी है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो मैंने भेज दी है आपके व्हाट्सएप पर। अब जो समस्या आपकी बड़ी है, कई बच्चों के, मैं कहता हूँ कि 5-10 बच्चों के उत्तर मैंने नहीं भेजे, आज 2-4 बच्चों के एक जैसे उत्तर आए हैं, प्रश्न आए सॉरी, उनके उत्तर मैं ये प्रश्न होने के बाद बताने वाला हूँ आज। तो ध्यानपूर्वक उसको देखिए। जो आप संक्षेप में लिख रहे हैं उतना संक्षेप में नहीं लिखना है। 2 अंकों का प्रश्न जो है आपको 4, 5, 6 पंक्तियों में लिखना होगा। और महत्वपूर्ण यह बात है कि वो पंक्तियों में आप किस प्रकार उत्तर लिख रहे हैं, पैराग्राफ डाल रहे हैं क्या, उसके अनुरूप उत्तर लिख रहे हैं क्या, ये भी देखते चलो। अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, क्या लिखिए, समाज की वर्तमान स्थिति। देखो यहाँ पर उत्तर जो है आज की समाज की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है। अब यहाँ पर 2 ही बताने वाले, मैं 4-5 बता देता हूँ। किस प्रकार आज आपस में लोग लड़ रहे हैं जाति धर्म के कारण, ये एक हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लोगों को लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि फंसा रहे हैं। अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कई लोग कार्य कर रहे हैं, है ना। आज समाज में आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? राजनीति के कारण, विकास के नाम पर जो राजनीति के करने वाले लोग हैं, किस प्रकार के अपनी भाषा से एक बोल देते हैं, बोलचाल से एक बोल देते हैं, और क्या है प्रत्यक्ष में क्या करते हैं आप वो देख रहे हैं। एक विषम समस्याएं बनती जा रही है। ये 4-5 मैंने जो बताए हैं, आज समाज में आक्रोश की दिखाई दे रहा है। आज समाज जाति धर्म में बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण विकास में रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही है। इतने काफ़ी हुए, आपको 2 ही लिखने हैं, 1 अंकों का प्रश्न है। और इसके उत्तर लिखते चलिए बेटा ध्यानपूर्वक, नहीं तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। जो आपको 4-5 में से और अच्छे लगते हैं वो लिख कर लीजिए 2-3, या आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं मन से भी इतने उत्तर बता देने के बाद एक आधी मन से भी लिख सकता हूँ, लेकिन सही तरीके से लिखो, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब है काव्य सौंदर्य। आशय लिखिए, ऊंची हुई मशाल हमारा घर है, एक युग बंदिनी हवाएं टूट रही प्रतिमाएं। ये एक है। देखो पहला जो है किस प्रकार है, ऊंची हुई मशाल हमारा घर है,
कभी 15 अगस्त गीत के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी, इस प्रकार तो शुरुआत कीजिए, नहीं तो 15 अगस्त गीत के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद किस प्रकार की अवस्था बन गई थी, ये बताते हुए क्या कहते हैं, देखो, ऊंची हुई मशाल हमारा घर है। देखो, अब कभी कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए मशाल ऊंची करो, अर्थात सतर्कता बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ रहो, एक दूसरे को मदद करो। शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जन समूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय हर प्रकार से कमज़ोर हो गया है। इसी कारण हमें एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे को हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारी जो स्वतंत्रता है उसका फलित स्वरूप मिल सकता है। ये हुआ उत्तर। ऐसा उत्तर लिखने के बाद मैं तो कहता हूँ कि 2 में से 2 अंक आपको मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न दिया है, कौन सा बेटा, कौन सा दिया है, युग बंदिनी हवाएं टूट रही प्रतिमाएं। कभी गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है, अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा है। कभी कहते हैं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जनसमूह को जाति, धर्म, भाषा तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में हमें बांट दिया है, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़ी हुई है। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन टूट रहा है, लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो हमारे ध्यान न देने पर आपस में ही हिंसा भड़का सकता है। ठीक है, इसी कारण युग बंदिनी हवाएं जो है, ये टूट रही प्रतिमाएं, जो प्रश्न है इसका उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ तैयार करके अच्छी तरह से लिखते चलिए। ये हो गए उत्तर। अब अभिव्यक्ति, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये आप मुझे मैसेज करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं आप उत्तर इसके। और देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मैं ऐसे ही जो प्रश्न दिए हैं आप मुझे उत्तर भेजते चलिए, मैं फिर उसमें क्या क्या लिखा है, कुछ करेक्शन की आवश्यकता हो तो उसकी भी उत्तर मैं बता देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है 2 अभिव्यक्ति हेतु दिए हुए, इसके उत्तर आपको लिखकर मुझे भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पर। कई बच्चे नहीं भेज रहे, सिर्फ देखने का कार्य कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। एग्ज़ाम में आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अनुरूप पूछे जाएंगे, या यही पूछे जा सकते हैं, या उसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं, या और किसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं।
ये स्वाध्याय हेतु प्रश्न जो है वो खत्म समाप्त हो जाते हैं। अब कई बच्चों ने एक जैसी समस्याएं भेजी है मुझे। कौन सी? लघु कथाएं। मैंने स्वाध्याय हेतु आपको प्रश्न दिए थे अभिव्यक्ति हेतु। तो इस प्रकार लिखना है बेटा बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए। अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर आपने विचार लिखिए। अन्न बैंक यानी क्या है बेटा? आप क्या होटलों में देखते हैं बेटा, खाना खाने के लिए जाने के बाद या किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते हैं आप, यहाँ पर अन्न बैंक की व्यवस्था की गई है। तो देखिए अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर आपने विचार लिखिए। अब मानव समाज जो है विभिन्न जाति धर्मों में बटा होने के साथ साथ उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? गरीबी। और इस गरीबी को अन्न, वस्त्र और निवारा की आवश्यकता है ना। और इसी में से सबसे महत्वपूर्ण मैं कहता हूं कि तीनों भी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अन्न है। तो अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर हमारी इस प्रकार के विचार हो सकते हैं। उसमें अन्न जो है हमारा मूलभूत तत्व है, और हम कल और आज और कल भी अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं क्या? और ये पूर्ण ब्रह्म ही है। मानव को अगर इस तीन चीज़ों में से एक भी न मिले तो मानव को जीवन जीने के लिए अनेक समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अन्न उसमें से। अब मानव को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय भूखमरी, यह समस्या मानव के जीवन में दिखाई दे रही है। भूखमरी के कारण छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक व्यक्तियों की जानें चली जा रही है। देखो, मानव को इस भूखमरी से बचाना है तो हमें अन्न बैंक का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आज अनेक व्यक्ति भूखमरी के कारण अपनी जान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम समाज में अन्न बैंक का निर्माण करेंगे तो उस अन्न बैंक में से कुछ मानव की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ताकि मानव अपना जीवन सही सलामत रखे, अपना जीवन सुधार सके। समाज में अन्न बैंक का निर्माण करने से जिसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता, उन्हें उस अन्न बैंक से सहजता से, सरलता से भोजन प्राप्त हो जाएगा। इस कारण अन्न बैंक की आवश्यकता इस संसार में ज़्यादातर दिखाई दे रही है। और इस बैंक में, अन्न बैंक में, जो हमारे घर में एक आदि त्यौहार हो, कुछ कार्यक्रम हो, तो बचा हुआ अन्न वहाँ पर हम जमा कर सकते हैं। वह अन्न बैंक जो है, जहाँ पर आश्रम हो, कई जगहों पर जो भीख मांगते हुए लोग हो, उन्हें देने का कार्य यह अन्न बैंक करती है। इसी कारण अन्न बैंक की आवश्यकता आज के वर्तमान स्थिति में आवश्यक है। ये इस प्रकार उत्तर लिखते चलिए, या आपने भाषा में भी लिखेंगे इसी प्रकार तो लिखे चलेगा। अब दूसरा एक प्रश्न है लघु कथाओं में का ही, शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए, है ना। अपना मत लिखिए। अब कौन सा मत लिखना है? देखो, शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए।
देखो किस प्रकार हुए। शिक्षा आज हमारी जिंदगी का अहम पहलू है क्या? सबका है पहलू। इसके बिना एक अच्छी जिंदगी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। शिक्षा को हम ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जिसकी मदद से एक इंसान एक अच्छी ज़िंदगी पा सकता है। शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं स्वास्थ्य, कुपोषण, सुरक्षा, आर्थिक दुरावस्था, रोजगार, जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित होने के कारण ऐसा होता है। अब कौन कौन सी है उसमें? आर्थिक अवस्था, आर्थिक दुरावस्था। किस प्रकार उत्तर लिखेंगे? देखो हाँ? 2-3 भागों में उसको बांट दीजिए। आर्थिक दुरावस्था कैसे है वंचित घटकों की? हम जानते हैं कि मानव की आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक शिक्षा के कारण ही कम होती है। शिक्षा से वंचित रहने के कारण यह एक महत्वपूर्ण माना जाता है। माता पिता के पास अपना जीवन बिताने के लिए पैसा नहीं है। आर्थिक दुरावस्था के कारण शिक्षा के लिए बच्चों के माता पिता के पास पैसे नहीं है, इसलिए उनका स्कूलों में दाखिला नहीं होता और वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसी एक अवस्था है। और रोजगार, जहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मजदूरी करने वाले। जैसे लोग रोजगार के लिए एक जगह नहीं रहते, गन्ना तोड़ने वाले लोग, ईंट भट्टी पर काम करने वाले लोग, एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन करे हुए लोग, काम न मिलने की वजह से ऐसे लोगों को क्या है, बहुत सारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दुरावस्था बन जाती है। और ये रोजगार मिलने के कारण क्या है, यहाँ से इधर से उधर जाने के कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है पढ़ाने के लिए। ये एक आवश्यकता है। और उन लोगों को एक सुविधा मिलनी चाहिए कि जहाँ पर पलायन किए वहाँ पर उनको पढ़ने का हक मिलना चाहिए, तभी उनको क्या हो सकता है, शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है। उन बच्चों को क्या है, वंचित बालकों को क्या है, शिक्षा मिल सकती है। जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित, पहले से लेकर आज तक जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित रहे बालकों की समस्याएं दिखाई देती है और उन बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और जातीय, यह भी एक शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं बन गई है। आज उसमें बहुत सारा सुधार आ गया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो गरीब है, कौन से भी वंचित घटकों में से हो, उनको शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तो मैं तो कहता हूं कि मेरे ख्याल से आपको 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। यह अभिव्यक्ति हेतु उत्तर दिया प्रश्न है बेटा, आपने मन से लिखो। और जो आप 2-3 पंक्तियों में लिख रहे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसमें से पूरी मीनिंग निकलनी चाहिए। पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि अरे चलो उसको 2 मार्क अच्छी दे दो, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, पैराग्राफ डाल दिया है, 2-3 पैराग्राफ तैयार किए हैं, आप लिख रहे हैं ऐसा ऐसे टाइप, वैसा मत लिखो। ये हुआ स्वाध्याय हेतु प्रश्न 15 अगस्त के और लघु कथाओं के। और जो अभिव्यक्ति हेतु जो 15 अगस्त के प्रश्न रह गए हैं, वो आप मुझे मैसेज करके भेज देंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और आप जो उत्तर दिए हैं उस पर क्या है, अगले पाठ में मैं अभिव्यक्ति हेतु प्रश्न के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर रुक जाते हैं बच्चों। धन्यवाद। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करते चलिए और यहाँ पर रुक जाता हूँ। धन्यवाद।